दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। कल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जो है चुनावी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। जैसे कि कल आप लोग सब ने देखा होगा, मैंने भी इसके ऊपर एक अपना वीडियो बनाया था और उसमें ये बताया जाता है कि किस तरह पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण का चुनाव होगा 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का चुनाव होगा 29 अप्रैल को। पहले चरण पर होंगे 152 सीटों पर चुनाव और दूसरे चरण में 142 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इस तरह से टोटल 294 सीट्स पर चुनाव होंगे और 4 मई का दिन रिजल्ट का दिन है, मतगणना का दिन है। सभी जितने भी स्टेट में हो रहे हैं चुनाव, तो 4 मई को सारे स्टेट में मतगणना का काम होगा। अब दोस्तों जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तो हर एक जो पार्टीज़ होती हैं वो चुनाव के तारीखों का स्वागत करता है, और लेकिन कुछ पार्टियां जो होती हैं वो हर एक मौके पर रोने का काम करता है। तो इस बार भी कुछ पार्टियां जो है वो रोने का काम कर रही हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, AIM पार्टी है, वो सब रोने का काम कर रही है। उनका काम ही है रोना धोना। तो दोस्तों आज बड़ी खबर ये आई है कि बीजेपी ने 144 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत एग्रेसिवली चुनाव कॉन्टेस्ट करने जा रहा है। आप देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में जहां ममता बनर्जी अपने मर्जी से नंदी ग्राम जाती है ताकि वो शुभेंदु अधिकारी को काउंटर कर सके, उन्हें निपटा सके वहीं पर, और हालांकि वो वहां से खुद निपटकर वापस आती है और फिर एक बाई इलेक्शन में भवानीपुर से चुनाव जीतती है, तब जाकर वो मुख्यमंत्री बनती है। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी भवानीपुर से ही कंटेस्ट करेंगी। तो इस बार पहले ही से इस चीज को भांपते हुए शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। अब इन बीजेपी के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर इस बार फिर ममता बनर्जी को इलेक्शन में ही रोकना चाहती है। उन्हें बताना चाहती है कि जनता आपको नकार रही है, आप खामखा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे स्टेट में ऐसा हुआ है कि जनता जो है कैंडिडेट को नकार देती है, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल इसका एक जीता जाता उदाहरण है। अब दोस्तों देखिए, ये तो हुआ एक बात। दूसरी बात ये हुई कि जैसे ही किसी भी स्टेट में चुनाव का घोषणा होता है, उस स्टेट का पूरा पावर जो है इलेक्शन कमीशन के हाथों में चला जाता है। उस स्टेट में आचार संहिता लग जाती है और आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, चाहे वो मुख्य सचिव हों, चाहे वो गृह सचिव हों, चाहे वो DIG हों, चाहे वो कोलकाता के CP हों, सबको उन्होंने या तो उनके जगह नए अफसर की है रिक्रूटमेंट, या तो उनका कर दिया है तबादला। अब चुनाव आयोग के इस कदम पर भी राजनीति हो रही है। ममता बनर्जी ऐसा बिहेव करी जैसे वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, इससे पहले चुनाव लड़ी ही नहीं है। और मजेदार की बात तो ये है ना दोस्तों कि इसके ऊपर टीवी पर बहस हो रहा है, टीवी पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी मैं एक टीवी पर देख रहा था, उसमें
कुरैशी साहब जो मुख्य पूर्व के चुनाव आयुक्त थे उनको बुलाया थे और वहाँ पर उनसे पूछ रहा है कि ये क्या ऐसा चुनाव आयोग कर सकता है क्या, क्या चुनाव आयोग की इतनी शक्तियाँ होती हैं क्या। ये मीडिया वाले भी ऐसा सवाल पूछते हैं जैसा कि पहली बार किसी चुनाव को कवर कर रहे हैं। हम आम नागरिक हैं, सिर्फ एक वोटर हैं, तो मुझे इतना पता है कि चुनाव आयोग किसी भी अधिकारी का तबादला जो चुनाव में अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकता है उनका तबादला कर सकता है। किसी भी जगह पर कोई भी अफसर को वहाँ पर लाकर बिठा भी सकता है। तो क्या मीडिया वाले को इतनी जानकारी नहीं है क्या? क्या ममता बनर्जी को इतनी जानकारी नहीं है क्या? जो ममता बनर्जी के प्रवक्ता आकर टीवी पर इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये बीजेपी नहीं अमित शाह कर रहे हैं, जैसे लगता है कि मतलब कि इतने बीजेपी विरोध में, चुनाव आयोग के विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि चुनाव आयोग के रूल बुक में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ही पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है उसका जो परिणाम है वो आसमान पर लिखा जा चुका है, लेकिन ये लोग पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो गलत पढ़ रहे हैं। टीएमसी का मैं एक प्रवक्ता का भी देख रहा था भाषण, तो वो कह रहे थे कि टीएमसी 250 से ज़्यादा सीटें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जीतेंगी। कहाँ से जीत जाओगे भाई? बांग्लादेश में थोड़ी ना है चुनाव, भारत में है चुनाव, कहाँ से जीत जाओगे? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में अलग ही किस्म की राजनीति वहाँ चलती है। वहाँ न खाता न बही, जो टीएमसी वाले कहें, जो टीएमसी के गुंडे कहें वही सही। तो अब ये देखना है कि इस बार का चुनाव में बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती हैं। शुभेंदु अधिकारी ने तो ताल ठोक दिया है। अब देखना यह है कि क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम और भवानीपुर से लड़ती है या वो अपना सीट बदल लेती है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा उनके जो वोटर्स हैं उनके बीच एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अगर वो सीट चेंज करती हैं तो लोग उन्हें भगोड़ी कह के बुला सकते हैं। लेकिन अगर देखना यह है कि क्या वो नंदीग्राम या भवानीपुर को चुनती है या नहीं चुनती है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।